चलिए आज प्रतिरोध का दूसरा संयोजन पढ़ते हैं। पहला पढ़ा था अपन ने श्रेणी क्रम, आज पढ़ेंगे अपन समांतर क्रम। इसका प्रतिरोध का संयोजन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। दूसरा क्रम आता है प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका एक नाम और भी होता है, पार्श्व क्रम भी कहते हैं हिंदी के। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं रेजिस्टेंस का। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक के बाद एक जोड़ा जाता है। जैसे मैंने 3 प्रतिरोध लिए, एक के बाद एक जोड़ दिए। तीनों के पहले सिरों को मैंने ए से जोड़ा, तीनों के दूसरे सिरों को मैंने बी जोड़ा। 2 पॉइंट बना दिए ए और बी। इनका संबंध मैंने सेल से कर दिया, बैटरी से कर दिया। तो 2 बिंदु ही बनते हैं तो विभवांतर समान हो जाता है। तो सबके लिए विभवांतर समान है। धारा गई, धारा 3 शाखाओं में बढ़ गई, I1 I2 और I3। रेजिस्टेंस सबके अलग है। ओम का नियम R, V और I काम आता है। तीनों के R अलग हो गए, I अलग हो गए, विभवांतर समान हो गए। तो प्रतिरोध का ऐसा संयोजन, 2 या 2 से प्रतिरोध का ऐसा कॉम्बिनेशन संयोजन जिसमें विभवांतर या विभव का मान समान हो, उसे कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और सभी प्रतिरोध का प्रथम सिरा जो होता है वो एक बिंदु से, सभी के दूसरे जो सिरे हैं वो बी बिंदु से, इन सब का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। तो सब सिरे प्रथम बिंदु से, सब सिरे द्वितीय बिंदु से जुड़े, उसको भी समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अच्छा, ओम का नियम पढ़ा अपन ने। R बराबर क्या होता है? V बटा I, पढ़ाई है। अब यहाँ पर I का मान लेना है, क्योंकि धाराएं 3 शाखाओं में बढ़ रही है। तो प्रथम क्रम के लिए या प्रथम संयोजन के लिए क्या आएगा? R I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा, I इधर जाएगा तो V बटा R। तो I की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? I1। ये का ही सूत्र लिखना, I बराबर V बटा R। I की जगह लिखेंगे I1, V यहाँ पर नियत है, R की जगह R1। तो पहला क्रम हो गया। अब इसके लिए क्या आएगा? द्वितीय संयोजन। I2 बराबर क्या आएगा? V बटा R2। ये I2 हो गया, V बटा R2। V जो रहेगा वो नियत रहेगा। देन I3 बराबर V बटा R3। ये थर्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, तीनों धाराओं को जोड़ दो, कुल धारा प्राप्त हो जाएगी। I बराबर I1 I2 और I3। I बराबर ये सब मान लिख दो आप। तो I1 का मान कितना होगा? V बटा R1। ये कितना आएगा? V बटा R2, V बटा R3। V को कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा? 1/R1, R2 1/R3। अपन चाहे तो I का मान जो आ रहा है ना, उनका नियम से ये यहाँ रख सकते हो आप। तो I का मान कितना आ रहा है? ये रख सकते हैं अपन, V बटा R। और ये चल ही रहा V कॉमन, ये का ये, तो V 1/R1। ये 1 के रूप में व्युत्क्रम चल रहा है। V से V कट गया, बटाव में चल रहा है। 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो यह मान रख दिया, V से V कट गया, 1/R बराबर R1 R2 R3। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध। और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो P भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। 1/RB बराबर 1/R1 R2 1/R3। तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। 1 का मतलब क्या होगा? व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध इस कॉम्बिनेशन में, इस संयोजन में घटता है। कल पढ़ा था, पहले पढ़ा था अपन ने श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम, घटाना हो तो समांतर क्रम का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार देख सकते हैं अपन, इसमें सभी प्रतिरोध का एक सिरा A से और द्वितीय सिरा B से, और विभवांतर का मान समान रहता है। तो प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान हो, सभी प्रथम सिरे एक बिंदु से, सभी द्वितीय सिरे द्वितीय बिंदु से, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम। R बराबर V बटा I का मान रखा, I1 I2 I3 ज्ञात किया, तीनों को जोड़ा, I का मान रखा, V बटा R, V से V कटा दो 1/R। यानी 1 का मतलब इसमें प्रतिरोध का मान घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल है आंकिक प्रश्न, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है। अब इसके अंदर कहीं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम नहीं बताया गया।
तो चित्र देख के पता लगाना है, डायग्राम देख के पता लगाना है कि एक के बाद एक जुड़ा हुआ, इसका मतलब कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम का सूत्र आपको याद होना चाहिए हल करने से पहले। क्या आएगा? 1/r बराबर 1/r1 1/r2। ये डायग्राम के देख के हल करना है, इसमें लिखा हुआ नहीं आएगा। तो 1/r बराबर कितना है? 1/6 और 1/12। करेक्ट। लघुत्तम ले लो 12, 6 और 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 बराबर कितना आ जाएगा? 2 और 1 3/12। लेकिन ये 1/r है तो इसको पलटना है, तो ये 3/12 का हो जाएगा, 12/3 कटेगा तो कितना आएगा? 4 ओम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 ओम। अगर ये दे रखा है, अब इस प्रकार के क्रम में श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स आ गए तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये क्रम चल रहा है, ये क्रम आ गया, समांतर क्रम आ गया, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने से सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये दो क्रम समांतर है। तो पहले इसको सोल्व करो, R1 R2 और R3। इसको सोल्व करो R2 और R3 को। ये क्रम कौन सा लग रहा है? इसमें भी क्रम नहीं बताया गया, लेकिन श्रेणी भी है, समांतर भी है। तो पहले इसको सोल्व करना है समांतर को चित्र देख के। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये तो R1 ही है, इसको अपन R' नाम दे दिया, और R2 और R3। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम क्या चलता है? 1/में चलता है। तो क्या आएगा? 1/r', ये आ जाएगा 1/4 1/4। कितना आ जाएगा? लघुत्तम लेंगे तो 1 + 1 बराबर 2/4। इसको पलटेंगे तो r' बराबर आ जाएगा 4/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो r' बराबर आ गया आपके 2। करेक्ट, यानी इसका मान आ गया 2 ओम। ये चित्र चल रहा है 2 ओम का। अब अपन डायग्राम एक और तुल्य परिपथ बना सकते हैं। इसका तुल्य परिपथ क्या आएगा? देखो, ए और सी के मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? ये तो चल ही रहा है, इनका डायग्राम एक बना दिया अपन, 2 ओम कर दिया, तो ये 2 ओम हो गया। तो ये 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम हो गया। ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी। ये 2 ओम चल रहा है, इन दोनों से अपन ने सोल्व करके 2 ओम का कंडीशन बना दी, एक ही रेजिस्टेंस बना दिया, एक ही प्रतिरोध बना दिया। अब ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। ये समांतर क्रम कौन किया? श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 + R2, यानी 2 ओम + 2 ओम बराबर 4 ओम। तो आंसर क्या आएगा? 4 ओम। पहले इसको सोल्व करना है समांतर क्रम, इससे दोनों से एक प्रतिरोध का निर्माण किया, और ये चल ही रहा है, इससे एक प्रतिरोध का निर्माण 2 ओम, ये 2 ओम। तो 2 ओम और इनको सोल्व करने से आया 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम कितने हो गए? 4 ओम।